अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने चर्चा की कि मम्मट ने किस प्रकार से काव्य के स्वरूप का वर्णन किया और मम्मट का यह लक्षण, यह स्वरूप जो है काव्य का, 3 प्रकार के दोष अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है या नहीं। तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। वह शब्द और अर्थ जो कि गुणों से युक्त होता है, अदोषौ दोषों से रहित हो, गुणों से विभूषित हो, अनलंकृति पुनः क्वापि, यद्यपि सर्वत्र अलंकार से युक्त हो, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर रस की प्रधानता से अगर अलंकार से रहित भी है तो वहाँ पर भी काव्य होगा। ऐसा शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य होता है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य मम्मट का मत है कि शब्द और अर्थ का युगल ही काव्य है। शब्द या अर्थ अलग अलग रूप में काव्य नहीं होते हैं। केवल शब्द को हम काव्य मान ले या केवल अर्थ को हम काव्य मान लें या इन दोनों के बिना हम काव्य को मान ले तो ये संभव नहीं है। जहाँ पर शब्द और अर्थ युगल रूप में विद्यमान होंगे वही काव्य होता है। भामह, वामन, रुद्रट, हेमचंद्र, वाग्भट्ट और कुंतक आदि सब आचार्यों ने शब्द और अर्थ के युगल स्वरूप को ही काव्य की संज्ञा दी है। लेकिन कुछ आचार्यों का मत इससे भिन्न है। कुछ आचार्यों ने शब्द और अर्थ के युगल को काव्य को नहीं माना है, जैसे दंडी, अग्निपुराण, जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ इत्यादि इस मत के हैं जो शब्द और अर्थ को काव्य नहीं मानते। उनकी कठोर आपत्ति है। उनका कहना है कि काव्यत्व न तो शब्द अर्थ के युगल में रहता है और ना ही दोनों में अलग अलग रूप में रहता है, अपितु वह शब्दनिष्ठ होता है। शब्दार्थ युगल जो है वो काव्य नहीं है। और पंडित राज जगन्नाथ ने तो वाक्यम रसात्मकम काव्य कह के बिल्कुल अलग एक नए मत की स्थापना की है। उस विषय पर हम और आगे चर्चा करेंगे। आज हम पहले मम्मट के द्वारा प्रदत्त इस काव्य लक्षण का जो उदाहरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या कहा है उन्होंने, क्या लिखा है? यह कौमार हरह, ये श्लोक जो है शारंगधर पद्धति के शिला भट्टारिका के नाम से दिया गया है यह श्लोक, और उन्होंने इस श्लोक को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या कहा? यह कौमार हरह स एव हि वरः ता एव चेत्रक्षपा ते च उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठ्यते। नायिका अपने प्रेमी के साथ, अपने पति के साथ मिलन के वर्णन को यहाँ बता रही है। यह कौमार हरह, जिसने मेरी विवाह के पश्चात कौमारावस्था का हरण किया, अर्थात जिसने मुझसे प्रेम किया, स एव ही वरह, वही वर मेरा आज मेरे सामने है। ता एव चैत्रक्षपा, और वही चैत्र मास की उज्जवल चांदनी, बादलों से रहित भाव वाली चांदनी भी, रातें भी आज मेरे सामने हैं। चैत्र शपा, चैत्र मास की रात्रि है। तेज उन्मीलित मालती सुरभय, और उन्मीलित खिले हुए वसंत के माह में मालती के पुष्प खिल जाते हैं। यहाँ मालती के पुष्प, खिले हुए मालती के पुष्प की सुरभियाँ हैं, सुगंधों से भरी हुई। और प्रौढ़ कदम्बा निलाह,
प्रौढ़ कदम्बों से युक्त विभिन्न प्रकार के बड़े जो कदम्ब हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, उनकी मादक, उनसे संपर्क पाकर के बहने वाली मादक वायु भी बह रही है। अनिला, अनल एक अनिल, अनल अग्नि को कहते हैं, अनिल वायु को कहते हैं। कदम्बों के संपर्क में आने वाली वायु भी बह रही है। अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह वातावरण अत्यंत ही उन्मादक हो चुका है। यह मेरा कौमार का हरण करने वाला वर भी वही है। ये वही चैत्र की रात्रियां हैं, चांदनी की रात्रि से युक्त चैत्र रात्रियां हैं, जिसमें चांद विशेष रूप से दिख रहा है। तेज उन्मीलित मालती सुरभयः, और खिले हुए मालती के पुष्प वाली सुरभियां हैं, सुगंध है। और प्रौढ़ कदम्बों के संसर्ग वाली हवाएं भी, वायु भी प्रवाहित हो रही है। साचई वास्मी, और मैं भी वही हूँ। तथापि, फिर भी, तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, तद उसके पश्चात भी इस रेवा रोधसी, रेवा कहते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पर, वेतसी तरुतले, बैंत के पेड़ के नीचे, चेतः समुत्कंठते सुरत व्यापार लीला विधो, उस काम की क्रीड़ा करने के लिए मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस चीज का हम प्रथम बार भोग करते हैं, उस चीज के प्रति हमारा चित्त उत्कंठित होता है। लेकिन जिस चीज का हम अनुभव, जिस चीज का भोग हम अनेक बार कर चुके हों, तो हमारा चित्त उसके विषय में उस प्रकार से उत्कंठा को प्राप्त नहीं करता है जितना कि प्रथम बार की उत्कंठा में। तो यहाँ नायिका अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल है, और वह इस बात का वर्णन कर रही है कि जिसने मेरी कौमारावस्था का वर्ण किया, यह मेरा वर भी वही है। कोई नई चीज़ आज मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। जिसने कुमार अवस्था का हरण किया, मेरा वर भी वही है। और वही पहले वाली चैत्र की रात्रियां हैं, जिसमें से चांदनी, चांद जो है अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, और रात्रि कैसी है, चांदनी रात है। और वही खिले हुए मालती के पुष्पों की सुरभि से युक्त वायु, और प्रौढ़ कदम्ब के अनिल प्रौढ़ कदम्बों के संसर्ग से युक्त यह सुगंधित वायु भी प्रवाहित हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें पूर्व में मेरे द्वारा उपभुक्त हैं। साचई वास्मी, और मैं भी वही हूँ, मेरा पति भी वही है, मैं भी वही हूँ, यहाँ का वातावरण भी वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। मौसम भी वही है, स्थान भी वही है, देश काल परिस्थिति व्यक्ति सब समान हैं। तथापि फिर भी इस रेवारोधसी, इस नर्मदा नदी के तट पर, बैंत के वेतसी तरुतले, बैंत के पेड़ के नीचे, सुरत के व्यापार की लीला के विषय में, काम की क्रीड़ा के विषय में आज मेरा चित्त समुत्कंठित हो रहा है, बहुत अधिक उत्कंठित हो रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। फिर भी आज इन प्राचीन पुरानी अवस्थाओं का, उपभुक्त स्थितियों का वर्णन होते हुए भी, उपभुक्त स्थितियाँ यहाँ विद्यमान, परिस्थितियाँ विद्यमान होते हुए भी, आज मेरा चित्त जो है वह अत्यंत उत्कंठा से युक्त हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकारः, यहाँ पर कोई भी अलंकार अगर देखा जाए तो स्फुट अलंकार विद्यमान नहीं है। फिर भी रसस्य प्राधान्यात, रस की प्रधानता से न अलंकारता, उसको अलंकार नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रस के प्रधान होने से, अगर यह अलंकार से रहित भी वाक्य है, अलंकार से रहित भी श्लोक है, तो भी यहाँ पर उत्तम काव्य का इन्होंने काव्य को माना है। ध्यान दीजिए, शब्द और अर्थ भी हैं, दोष से रहित भी हैं, गुणों से युक्त भी हैं,
कि और रस की प्रधानता यहाँ पर है, किंतु यहाँ पर अलंकार का अभाव होने के कारण से यहाँ पर काव्य का लक्षण माना गया है, इसको काव्य माना गया है। इस श्लोक में काव्यत्व की हानि नहीं है और अकाव्यत्व का विचार नहीं है। यद्यपि यहाँ रस की प्रधानता है, और यह रस की प्रधानता किस रूप में है? रसवद अलंकार के रूप में है, क्योंकि रसवद अलंकार रस के गौण होने पर होता है। तो यहाँ पर रसस्य च प्राधान्यात न अलंकारता, रस की प्रधानता से इसको अलंकार भी नहीं कहा जा सकता, अर्थात अलंकार की हानि है, अलंकार का अभाव है, लेकिन रस की प्रधानता होने के कारण से यहाँ पर काव्य को माना गया है, काव्य का लक्षण घटित माना गया है। क्योंकि मम्मट ने इससे पूर्व कह दिया अलंकृति न अलंकृति पुनः क्वापि अनलंकृति न अलंकृति, यद्यपि सर्वत्र सालंकार हो, लेकिन कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार के अभाव में भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। तो इस श्लोक में काव्यत्व की हानि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलंकार का प्रभाव नहीं है, अलंकार का अभाव होने पर भी यहाँ पर रस की प्रधानता से काव्य विद्यमान है। अब इसके पश्चात किस किस महाकवि ने, किस किस आचार्य ने मम्मट के इस काव्य लक्षण का, कि काव्य की एक एक शब्द का क्या क्या लक्षण है और उनका क्या उन्होंने विरोध किया, उसका क्या खंडन किया, उस विषय पर हम चर्चा कल करेंगे। जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पिछली बार आप एमए पूर्वार्ध में पढ़ चुके हैं, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज, उन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण की जो छिछाले दर की है वो पिछली बार आप पढ़ चुके हैं। एक बार कल हम पुनः उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।